जोहार। आज साहित्य सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। CC3 PG हो तो कहानी की परिभाषा एवं उनके तत्व। कहानी एक छोटा रूप है, एक क्षण विशेष क्षण छोटा थोड़े समय में कहा जा सकता है। कहानी की परिभाषा प्रेमचंद के अनुसार कहानी गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उनकी शैली, उनका कथा विन्यास तब उसकी भाव को प्रकट करते हैं। उसी प्रकार प्रेमचंद के अनुसार कहानी एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा रस की सृष्टि करना ही कहानी का उद्देश्य है। इस प्रकार प्रसाद ने सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना, उसके द्वारा रस की सृष्टि करना ही कहानी का उद्देश्य बना है। कहानी जीवन की प्रतीक्षाया है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश में रहती है। हमारे अपने सवाल होते हैं, शंकाएं होती है, चिंताएं होती है। उसका उत्तर पाने के लिए, उनका समाधान खोजने का लोग प्रयत्न करते हैं। हमारे प्रयोग में जो विचारों का है, जो सोच का है, एक कहानी के माध्यम से प्रकट करना है। इस प्रकार कहानी की विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित तत्व निर्धारित किए गए हैं। जैसे 1 नंबर कथा वस्तु, पात्र अथवा चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, वातावरण अथवा देश काल, 5वां भाषा शैली, 6वां में उद्देश्य आता है। कथा वस्तु एक कहानी का मुख्य आधार का एक महत्वपूर्ण तत्व है। किसी समय किसी कथा वस्तु से कहानी की आधार समझा जा सकता है। कथा वस्तु के बिना कहानी का कोई आधार नहीं मिलता है। कथा वस्तु ही आगे बढ़ाने के लिए पात्रों के द्वारा चित्रण किया जाता है, उसका एक्टिविटी किया जाता है। पात्रों को तो कहानी का कथा वस्तु को उद्देश्य तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करता है। और कथोपकथन भी एक महत्वपूर्ण कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। कथोपकथन के द्वारा कहानी का मुख्य कथा वस्तु को आगे बढ़ाया जाता है। पात्रों के द्वारा कथोपकथन कराया जाता है, आपस में बातचीत करता है, संवाद करता है। पात्रों का अलग अलग एक्टिविटी रहता है, अलग अलग उसका चरित्र के द्वारा कथोपकथन किया जाता है। इस प्रकार कहानी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करता है। और वातावरण या देश काल भी कहानी का एक आधार स्तंभ है। और कहानी किसी उद्देश्य अगर से बोलते हैं, उसका एक वातावरण तैयार करना होता है, एक देश काल जहाँ पर कहानी का आधार भूमि होना चाहिए। उसी के आधार पर कहानी आगे तक ले जाने के लिए प्रयत्न करता है। कहानीकार जो अपने अच्छा वातावरण तैयार करता है और
लोगों का या पाठकों का उद्देश्य, जो उसको कहानी को समझाने का उद्देश्य है, कहानी को ललसाने का उद्देश्य है, कहानी को रुचि बढ़ाने का उद्देश्य है, तो उसको एक भाषा शैली के द्वारा पेश किया जाता है। भाषा शैली भी एक कहानी का एक महत्वपूर्ण, बिना भाषा शैली का कहानी का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। भाषा ही कहानी का रोचक बनाता है। भाषा शैली के बिना कहानी आगे नहीं बढ़ता है। सुंदर भाषा शैली के द्वारा पाने की जो मुख्य कथा वस्तु है, एक सुंदर ढंग से, सुंदर से से पेश करना यह कहानी का उद्देश्य है। सुंदर भाषा शैली के माध्यम से जो कहानी का उद्देश्य को जो प्राप्त होता है, लोगों को अनुभूति और ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए कहानी का उद्देश्य भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। बिना उद्देश्य का कहानी सफल नहीं हो पाता है। बिना उद्देश्य का कोई भी कहानी पढ़ना नहीं चाहता है, कहानी का रस प्राप्त नहीं होता है। बिना उद्देश्य का कथा कथन या पात्र या कथा वस्तु या देश काल वातावरण का तत्व निरुद्देश्य हो जाता है। इसलिए सुंदर भाषा से लिख के माध्यम से कहानी एक लक्ष्य तक पहुंचने का उद्देश्य कहानीकार का एकमात्र लक्ष्य होता है। इसलिए कहानी एक छोटा रूप है। उस छोटा रूप को ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों को मनोरंजन करना कहानीकार का उद्देश्य है। इस प्रकार कहानी एक सुंदर साहित्य के रूप में, एक सुंदर गद्य विधा के रूप में जाना जाता है। कहानी समाज के बीच में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। एक यह कहानी एक गद्य विधा है जो शिष्ट विधा के रूप में जाना जाता है। ऐसे तो प्राचीन काल से कहानी लोक साहित्य के रूप में, लोक कथा के रूप में चली आ रही है। लेकिन आधुनिक गद्य साहित्य का जो विधा है वो शिष्ट साहित्य के रूप में कहानी को आधार स्तंभ मिला है। इसलिए साहित्य सिद्धांत के माध्यम से कहानी की रचना करना है तो इन तत्वों को समझना अति आवश्यक है। जोहार।